बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। याद रखो, जब किसी को ज़वाल के बाद एक नया अरूज अता करना होता है ना, तो इसे ये दो ख़ास निशानियाँ बार बार ज़ाहिर करता है। अगर आज तुम ज़िंदगी के बदतरीन हालात से गुज़र रहे हो और बेहतरी के असबाब तलाश कर रहे हो, तो जान लो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें कुछ ख़ास साइन और ऐसे इशारे भी ज़रूर ज़ाहिर होते हैं जिन पर तुम अक्सर गौर नहीं करते। अगर उम्मीद की कोई किरण तुम्हें दिखाई दे रही तो सुनो, एक रिवायत में आता है, अगर तुम अपने मिजाज से राज़ी ना हो तो दुनिया तुम्हारे लिए खुशगवार कैसे हो सकती है। जान रखो कि कीमती गौहर आबदार नमकीन समंदर से निकलता है। बहुत सी खौफनाक और गैर मुतवक्के वाक़ियात तुम्हारे लिए मुसरत और नया अरूज लेकर आते हैं। कितनी ही सलामती ममानत के बाद मिलती है और बहुत सी चीज़ें कजी के बाद दुरुस्त हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है और कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़ा कर चुपके दुआएं मांगते हो। बस तुम खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा और इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते रहो। अगर आज लोगों की तरफ से दी गई ज़्यादतियों और बहुतान तराजियाँ तुम्हें दुखी कर रही हैं और तुम्हारी ज़िंदगी के ज़वाल की पस्ती में डूबती जा रही है, तो याद करो वो वक्त जब नबी करीम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का पसंदीदा हार गुम हो गया और इसकी गुमशुदगी का बहाना लेकर दुश्मनों ने इन पर लोगों इल्ज़ामात की साजिशें करके इन्हें दुखी और मुस्तरब कर दिया, यहाँ तक कि आप बीमार होकर गोशा नशी हो गई, मगर अपना भरोसा टूटने ना दिया और अपना मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। तो जानते हो, अर्श अजीम के रब ने इनकी इफ़्फ़त माबी की गवाही आसमान से उतार कर इन्हें अरूज की मंजिलों तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, काना पोसी तो एक शैतानी काम है और वो इसलिए की जाती है कि ईमान वाले लोग इससे रंजीदा हों, हालांकि बेइज़्न खुदा इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखने चाहिए। एक जगह रिवायत में आता है कि तुम बुलंदी और शर्फ हासिल करने के लिए इतनी सुस्ती से चल रहे हो कि तुम उकता जाते हो। अरूज और बड़ाई कोई खजूर नहीं जिसे तुम खा लो। जब तक तलखी का मज़ा ना चखो तुम अरूज और बड़ाई को नहीं पा सकते। फरमाया कि बुलंद मकाम ख्वाहिशों और आरजुओं से नहीं बल्कि अज़म व इरादे और तदबीरों से अमल से बनते हैं, और एक शुजा दिल इंसान का यकीन रासिख और ज़र्फ बहुत बड़ा होता है और वो लोगों की चालों से दिल तंग करने की बजाय हर आंधी और तूफान का मुकाबला करके एक नई और रोशन सुबह का इंतज़ार करता है। और जानते हो वो कौन खुश नसीब हैं जिनके ज़वाल को अल्लाह एक नया अरूज अता करता है और इन पर खूब इनायात की बारिश बरसाता है। इसके क्या ख़ास इशारे हैं, तो पहले ये एक बात जहन नशीन कर लो। जान रखो, ज़िंदगी उस अंधेरी सुरंग की मानिद है जिसके आखिर में रोशनियों के उजाले होते हैं, और ये उजाले उन लोगों का नसीब बनकर ही रहते हैं जो अपने हाथ में नूर ईमान की मिशल थाम कर इस यकीन से अपना सफ़र शुरू करते हैं कि अल्लाह इन्हें कभी गिरने नहीं देगा। इसका अल्लाह हाथ थाम कर इसके दिल में बसीरत का नूर अता कर देता है। दिलों में इस्तक़रार आ जाता है, असाब हादसात के वक्त पुरसकून हो जाते हैं और दिल खुदा की मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं। और याद रखना कि कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो जाहिर करती हैं कि अल्लाह तुम्हें ज़वाल से निकाल कर जल्द एक नया अरूज अता करने वाला है। कि अक्सर निशानी तो ये भी है कि जब तुम अक्ली वजूद की कुव्वतों से बदी के रुझानात को दबा कर की रुझानात
ابھارتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو تو اس کی اقتدار اعلیٰ سے وہ نعمتیں پا جاتے ہو جو تمہارا عروج کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ جانتے ہو جب تم اپنی زندگی کا پودا ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگاتے ہو نا، تو وہ نہ صرف پھلتا پھولتا ہے بلکہ بہترین صاحبان بن کر تمہیں چھاؤں سے لطف اندوز بھی کرواتا ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کو اپنے خیال عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو محرکات صحیح ہوں گے، تمہاری فکر پاکیزہ ہوگی تو دل کا آئینہ بھی صاف ستھرا ہوگا، لیکن جس کا آئینہ میلا ہو جائے تو اس کا شیشہ کالا پڑ جاتا ہے اور اسے ہر چیز میلی اور دھندلی دکھائی دیتی ہے۔ ایک قول ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے تم تنگ ہو جاتے ہو، لیکن اللہ انہی مصیبتوں کو ختم کر کے اکثر ایسا عروج عطا کرتا ہے کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کرتا ہوتا۔ جانتے ہو تمہارے زوال سے عروج عطا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب ناقابل برداشت لمحوں میں تمہارے دل کو صبر آنے لگے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان قریب میں عروج ملنے والا ہے۔ امام ترمذی کی ایک روایت ہے، بہترین عبادت تنگی سے دور ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو عرش والے سے خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ اگر تم اپنے زوال کو عروج کی بلندی میں بدلنا چاہتے ہو نا، اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو، کسی کا خوف دل میں نہ رکھو، سوائے اللہ کے صبر اور امید کو قائم کیے رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا، تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔